गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं आपकी कोच शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल के ऊपर। यहां पर बच्चे हम 1000 MCQs की सीरीज लेके आए हैं जो आपको ये फॉलोइंग एग्जाम्स में हेल्प करेगी। ठीक है, हम मास्टर कैडर का स्पेशल बैच चला रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का है। ठीक है, ये मास्टर कैडर नाम से है। 2023 का बैच चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में। ये मैं हूँ शीनम रहेजा। ये आप राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, राइट डायरेक्शन की तरफ अपने राइट कोच के साथ। चलिए, ये है मेरा नाम और ये है मेरी क्वालिफिकेशंस। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो ये रीड कर सकते हैं। चलिए, ये अदर बच्चे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमारी ये चैनल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के आगे। किंग जॉन वॉज रिटन बाय। देखिए, शेक्सपियर का ही वर्क है, विलियम शेक्सपियर का किंग जॉन। बहुत से पेपर होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। टेम्पेस्ट किसने लिखा था, एंड हैमलेट किसने दिया है, मैकबेथ किसने दिया है, एज यू लाइक इट किसने दिया है। बट किंग जॉन भी एक वर्क था जो विलियम शेक्सपियर ने दिया था। ठीक है, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो विलियम शेक्सपियर इसका आंसर आएगा। ये हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ गया है अगला। द स्पेनिश आर्मेडा फेल इन। कब इसको पराजय हासिल हुई थी स्पेनिश आर्मेडा को? 1578, 1588, 96 और 99। तो बच्चे सही आंसर है 1588। तो ये हिस्ट्री में से क्वेश्चन था। इस तरीके से पेपर में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स वॉज रिटन बाय। अपोलॉजी फॉर एक्टर्स, ये मैंने 2 दिन पहले भी जब सीरीज चल रही थी यही 1000 MCQs वाली, उसमें फिर से ये क्वेश्चन मैंने ये रिपीट करा है। उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ये टॉमस हेवुड का वर्क था, टॉमस हेवुड का वर्क था ये। ठीक है, ये एक और फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं। ये मैं आपको 2 दिन से करवा रही हूँ उस फेमस वर्क का नाम, जिसके कारण उनको प्रोज शेक्सपियर भी कहा जाता है, टॉमस हेवुड को। तो वो उस वर्क का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विच ऑफ हिज पोइम्स स्टोरी डिड कीट्स टेक फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। कीट्स ने कौन सी अपनी पोइम में, एक कहानी की तरह वो पोइम लिखी है, कौन सी अपनी पोइम में एक कहानी डाली है रॉबर्ट बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से उठा के? कौन सी पोइम थी वो? तो बताइए वो कौन सी पोइम थी? लामिया। कीट्स ने, ये कीट्स की पोइम है लामिया, जिसका जो स्ट्रक्चर पोइम है, जो स्ट्रक्चर है पोइम का, उसमें जो थोड़ी सी स्टोरी मेंशन की गई है वो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से ली गई है, जो कि रॉबर्ट बर्टन की है। आया ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, है ना? ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया है कीट्स का कि ओड टू ऑटम किसने लिखी है, बताइए। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा ही ट्रिकी क्वेश्चन आया है। रॉबर्ट बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से स्टोरी लाइन ली गई है जॉन कीट्स के पोइम की, जिसका नाम था लामिया। चलिए, द पेजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन। अब फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। पेजेंट रिवोल्ट हुआ था एक टाइम पर हिस्ट्री में, वो कब हुआ था? 1381 में। ठीक है, स्पेनिश आर्मेडा आया था 1588 में, पेजेंट रिवोल्ट आया था 1381 में। When was Thomas More's यूटोपिया ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? ये इनका एक वर्क था, टॉमस मोर का यूटोपिया। यूटोपिया होता है नोवेयर लैंड, ठीक है, इमेजिनरी लैंड। तो ये वर्क था यूटोपिया, ये कब ट्रांसलेट हुआ था इंग्लिश में? तो ये कब हुआ था? 1551 में। तो ये जो किस लैंग्वेज में ओरिजिनल लिखा गया था और कब लिखा गया था, ओरिजिनल लैंग्वेज बतानी है और डेट बतानी है। आप लोगों को 2 आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, तो जाके ये जरूर करिएगा। इन विच पोइम ड्राइडन, जॉन ड्राइडन है, उन्होंने वेलकम किया द रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू। आपको पता है चार्ल्स टू रेस्टोरेशन एज आई थी, आपके एग्जाम में सिलेबस में दी गई है, 1660 में रेस्टोरेशन एज आई थी। किस वर्क से जॉन ड्राइडन ने वेलकम किया था चार्ल्स टू का? तो आंसर है बच्चे एस्ट्रिया रिडक्स। ठीक है, एस्ट्रिया रिडक्स आंसर है इसका। जॉन ड्राइडन का वर्क था एस्ट्रिया रिडक्स, जिसमें उन्होंने चार्ल्स टू का वेलकम किया था। जो एस्ट्रिया रिडक्स है वो भी 1660 में ही लिखा गया था, चार्ल्स टू भी 1660 में ही आए थे। तो आप ये चीज रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चे हम अपने बैच में जो आपको काम करवाते हैं
वो प्रॉपर एक स्टोरी लाइन की तरह करवाते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई राइटर की बायोग्राफी है, चाहे उस राइटर का लिखा हुआ वो वर्क है, चाहे उस वर्क के अंदर कुछ डेडिकेशन ही क्यों नहीं की गई किसी को, हर चीज हम एक स्टोरी लाइन की तरह करते हैं। आपको वो राइटर्स ऐसे टिप्स पर याद हो जाते हैं, हमारा करवाने का तरीका ही ऐसा है। चलिए, एनस मिराबिल्स 1667 में आया था, जो ड्राइडन का वर्क है, उसमें वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें एक इवेंट है जिसको बोलते हैं द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ठीक है। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन है, वो एक इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रेट फायर ऑफ लंदन एनस मिराबिल्स में, ठीक है। इसका मतलब है द मिरेकल ईयर्स, मिरेकल ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनस हो गया एनुअल से लेके, एनुअल हो गया ईयर्स, और मिराबिलीज हो गया मिरेकल। तो चलिए, ये इसमें जो इवेंट था द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये कब हुआ था? 1666 में, ठीक है। 1666 में हुआ था, तो इसमें कौन से इवेंट को शामिल किया गया? द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को, जो हुआ था 1666 में। तभी ये 1667 में लिखा गया। तो 1666 में जो पिछले साल जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ था, उसको मेंशन किया गया है। The 1687 Dryden published a political defense of the Church of Rome. चर्च ऑफ रोम, रोम की चर्च के ऊपर एक पॉलिटिकल डिफेंस लिखा था ड्राइडन ने, द हाइंड एंड द पैंथर नाम से, ठीक है। चर्च की डिफेंस के लिए उसको मतलब डिफेंड किया था, उसके हक में बोले थे ड्राइडन, द हाइंड एंड द पैंथर में। In which play of Dryden do we find the characters of Antony and Cleopatra? आपको पता है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा शेक्सपियर का वर्क था, बट ड्राइडन ने शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से एक वर्क लिखा था जिसका नाम था ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। बच्चे आप इसका मुझे सब टाइटल बताएंगे, कमेंट करो इसका सब टाइटल। ऑल फॉर लव का सब टाइटल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ऑल फॉर लव था वर्क ड्राइडन का, जिसमें हमें एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की स्टोरी देखने को मिलती है। Who wrote a journal to Stella? A journal to Stella वर्क किसने दिया था? जोनाथन स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, ठीक है। स्विफ्ट आपके सिलेबस में है, जोनाथन स्विफ्ट में, स्विफ्ट ही है वो गुलिवर्स ट्रेवल्स वाले, अ टेल ऑफ टब वाले, ठीक है। अ जर्नल टू स्टेला कंटेन्स अ सीरीज ऑफ, ये क्या चीज थी? क्या ये आर्टिकल्स थे, एसेज थे, पोएम्स थे या लेटर्स थे? तो बच्चे ये लेटर्स थे। ये इन्होंने लेटर्स किसको लिखे थे? ठीक है, ये चीज आप कमेंट करेंगे, इन्होंने ये लेटर्स किसको लिखे थे। बच्चे आंसर्स मुझे आते हैं, ठीक है। आपको लगे कि पता नहीं मैम हमें कमेंट करने को क्यों कह रही हैं, आंसर क्यों नहीं दे रही हैं, तो मैं आप लोगों के कमेंट आपको पता है, मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई करती हूँ कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो मैं कमेंट करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप भी थोड़ा सा अपना एक्टिविटी दिखाएंगे, थोड़ा अपना दिमाग चलाएंगे, कुछ गूगल करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा सामने आएंगी, ज़्यादा याद होंगी। विच ऑफ स्विफ्ट satire was designed to vex the world rather than divert it. To vex होता है एजिटेट करना, गुस्सा दिलाना, कि कौन सा ऐसा वर्क था जो एक सटायर था, जो उन्होंने लिखा इस तरीके से था कि लोगों को, वर्ल्ड को ज़्यादा गुस्सा आए, ना कि डाइवर्ट करने की बजाय। तो आंसर है बच्चे गुलिवर्स ट्रैवल। तो गुलिवर्स ट्रैवल के प्रीफेस में उन्होंने ये टू वेक्स द वर्ल्ड रेदर देन डाइवर्ट इट, ये चीज़ बोली हुई है जोनाथन स्विफ्ट ने, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल के प्रीफेस में ये लाइन बोली हुई है। चलिए, गुलिवर्स इज शिपरेक्ट फर्स्ट एट, सबसे पहले जो गुलिवर का जो शिप था वो कहाँ पर फंस गया था? तो आंसर है बच्चे लिलीपुट में, ठीक है। कहाँ पर फंस गया था वो? लिलीपुट में। अब आप एक चीज और कमेंट करिएगा, जो गुलिवर्स ट्रेवल्स था, है ना, इसमें जो ये ट्रेवलर है इसका क्या नाम था? नेम ऑफ दैट ट्रेवलर, नेम क्या था? ठीक है, चलिए। द याहूज सर्व द, याहूज होते हैं गुलिवर्स ट्रैवल में, वो किसको सर्व करते हैं? लिलीपुटियंस को, विनविन्स, पता नहीं शायद इसको विनविन्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी नहीं आती है, स्टलब्रग्स को या ब्रॉबडिंगनैंग्स को। तो क्या आंसर है बच्चे? शायद इसको विनविन्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो इनको, ये वी से प्रोनाउंस होता है विनविन्स, तो इनको ये याहूज सर्व करते हैं, ठीक है। चलिए, हु इज एटिकस इन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट, ये एक वर्क था एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट, उसमें एटिकस नाम से एक मतलब एटिकस नाम के एक आदमी के ऊपर अटैक किया गया है, सटायरिकल मतलब अटेम्प्ट किया गया है, सटायर किया गया है।
तो ये एटिकस कौन थे एक्चुअल में? ये थे जोसेफ एडिसन। कौन थे? जोसेफ एडिसन। ठीक है, ये वर्क किसका था? अलेक्जेंडर पोप का। उन्होंने, पोप ने एटिकस नाम के पर्सन को शो किया गया है, एडिसन को। ठीक है, एडिसन का कैरेक्टर एटिकस में शो किया गया है। एसे ऑन मैन वॉज रिटन बाय, ये किसका वर्क है? बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया है। अभी तक के 16 क्वेश्चन जो थे थोड़े से टफ थे, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है। एसे ऑन मैन किसका था? अलेक्जेंडर पोप का। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका है? अलेक्जेंडर पोप का। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म किस में लिखा गया है? प्रोज, ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट्स और टर्जा रीमा। ये बहुत बार इसकी राइटिंग स्टाइल एग्जाम में पूछी जाती है, तो किस में लिखा गया था? ये हीरोइक कपलेट्स में। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये किस वर्क की है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म की। किसका था ये? अलेक्जेंडर पोप का। तो ये लाइन है जो वो एसे ऑन क्रिटिसिज्म में से ली गई है। हाउ मैनी एपिसल्स डज एसे ऑन मैन कंटेन, कितने एपिसल्स थे इसमें? 4। कितने थे? 4 एपिसल्स थे। ठीक है, इससे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आपको इसकी डेट याद रखनी है, राइटर याद रखना है, इसमें कितने एपिसल्स थे यानी कि लेटर्स थे वो याद रखने हैं। ठीक है, ये किसको डेडिकेट किया गया ये याद रखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, वो याद रखनी है। ठीक है, हु एक्सनोरेटेड शेक्सपियर फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द यूनिटीज ऑफ टाइम एंड स्पेस, किसने शेक्सपियर को ललकारा था, मतलब इल्ज़ाम लगाए थे शेक्सपियर पर कि आप टाइम और प्लेस की यूनिटी को बैलेंस नहीं करते हो। एरिस्टोटल ने कहा था कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीनों का ध्यान रखना है किसी भी प्ले को लिखते टाइम पर। तो किसने बोला कि शेक्सपियर ने ये दोनों का ध्यान नहीं रखा? डॉक्टर जॉनसन ने। किसने बोला था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, हु रोट लाइफ ऑफ जॉनसन, लाइफ ऑफ यानी ये जॉनसन कौन है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने दी थी? सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने दी थी? जेम्स बॉसवेल ने। ये बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने दी थी? जेम्स बॉसवेल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन स्कूल फॉर स्कैंडल, पहले तो मुझे इसका राइटर बता दो, इसका राइटर बता दो पहले मुझे, कौन था राइटर? कमेंट करोगे। स्कूल फॉर स्कैंडल किसका वर्क है? इसमें से अब कौन सा एक कैरेक्टर नहीं था? ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कैरेक्टर था या नहीं था, या उस कैरेक्टर का फीमेल जो उनका साथी है वो कौन है, या कौन सी फीमेल है जिसने मर्डर करवाने में हेल्प की थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं था? लीडिया लैंग्विश नहीं थी। बाकी जोसेफ सरफे, सर ओलिवर, लेडी टीजल, ये सब होते हैं स्कूल फॉर स्कैंडल में। एडवर्ड 1 वॉज रिटन बाय, चलिए अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था कि एडवर्ड 2 है वो मार्लो ने लिखा था, एडवर्ड 1 किसने लिखा है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, करिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको पिन करूंगी कमेंट में। ठीक है, आप सबका आंसर मैं इसमें पिन करूंगी। चलिए, अभी 25 में से आप लोगों के कितने आंसर ठीक हुए हैं ये कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप 25 में से 25 आंसर आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो आपकी मतलब जर्नी और भी स्मूथ हो जाएगी, मतलब आप एग्जाम की तरफ एक कदम अपना और बढ़ा रहे हो, अपनी जॉब की तरफ, अपनी मतलब तरक्की की तरफ एज अ टीचर बनने में। चलिए, जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने पर ही मिलती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना है ज़रूरी। चलिए, ये है हमारा ओपन चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ज्वाइन कर लो इसको, ताकि आपको न्यू और जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उसमें शामिल किया जाए, ताकि आप लोग बच्चे आपस में कनेक्ट करो, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिले, क्लास में क्या चल रहा है ये सब आपको पता चलता रहे। आज की क्लास यहीं तक थी। चलिए, हम आपसे कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते रहिए जितना काम मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, चलिए, ओके बच्चा, गुड नाइट, बाय बाय।